16वें अध्याय का प्रारंभ। इस 16वें अध्याय का नाम है देवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति का विभाजन। पिछले अध्यायों में जगह जगह आसुरी संपत्ति का वर्णन आया, दैवी संपत्ति का भी वर्णन आया, तो उसका विस्तार करने की आवश्यकता थी। यहाँ 16वें अध्याय में आकर अब उसका विस्तार करते हैं। 7वें अध्याय में बोले थे, न माम दुष्कृतनूहा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरीं भावमाश्रिता। आसुरीं भावमाश्रिता, आसुरी भाव आ गया। कैसे आए? न माम दुष्कृतनूहा, जो दुष्कृति हैं वे मूढ़ हैं। मूढ़, चाहे ये समझ लो जो मूढ़ हैं वो दुष्कर्म करते हैं, चाहे ये समझ लो जो दुष्कर्म करते हैं मूढ़ता आ जाती है। न प्रपद्यन्ते नराधमः, ऐसे लोग अध्यात्म विद्या की तरफ ध्यान नहीं देते, परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देते। माया अपहृत ज्ञाना, वो माया से घिरे होते हैं, माया उनकी बुद्धि को हरण कर लेती है। माया बुद्धि को हरण कर लेती, बुद्धि को विपरीत कर देती है और संसार में लगा देती है। और क्या फिर हो जाता है? आसुरी भावमाश्रिता, ऐसे व्यक्तियों का आसुरी स्वभाव होता है। अब आसुरी स्वभाव होता है तो कैसा होता है, उसमें क्या क्या बातें होती हैं, इसके विस्तार की आवश्यकता थी। तो वो 16वें अध्याय में, 16वां अध्याय यद्यपि दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति दोनों का वर्णन है, लेकिन दैवी संपत्ति का वर्णन तो प्रारंभ के 3 श्लोकों में है। बाकी जितना अध्याय है उसमें आसुरी संपत्ति का ही विस्तार से वर्णन है, क्योंकि समस्त गीता में दैवी संपत्ति का वर्णन बहुत हुआ। जैसे ज्ञानी हैं वो दैवी संपत्ति के लोग हैं, स्थित प्रज्ञ हैं वो दैवी संपत्ति के लोग हैं। ऐसे ही जो लोग भक्त लोग हैं, भगवान के 12वां अध्याय में बताए वे सब दैवी संपत्ति के हैं। निष्काम कर्म योग करने वाले दैवी संपत्ति के हैं, तो उनका तो वर्णन गीता में बहुत जगह हो गया। लेकिन आसुरी संपत्ति के लोगों का वर्णन प्रासंगिक रूप से थोड़ा थोड़ा आया, पूरी स्पष्ट जानकारी उनकी नहीं हुई। इसलिए 16वें अध्याय में आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन है। 9वें अध्याय में आते हैं तो फिर एक बार भगवान ने इसका वर्णन किया कि देखो एक आसुरी स्वभाव होते हैं और एक दैवी स्वभाव होते हैं, इसका वर्णन किया। और वहां फिर बताया कि देखो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति विपरीत बुद्धि उनकी होती है, संसार के भोग अर्थों में उनका लगा रहता है और वो परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं देते। जिनकी दैवी संपत्ति होती है वही परमात्मा का भजन स्मरण ध्यान साधना अध्यात्म करते हैं। ऐसा यानी 2 प्रकार के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, ऐसा वर्णन कर दिया। वहां बोले मोह आशा मोह कर्माणो मोह ज्ञाना विचेतसा, ये 9वें अध्याय में कहते हैं। मोह के माने झूठा, मोह आशा, ये लोग जो हैं आसुरी स्वभाव के व्यक्ति झूठी आशाएं लगाए बैठे रहते हैं। मोह कर्माणा, जो काम करते हैं सब झूठे काम करते हैं। और मोह ज्ञाना, उनका ज्ञान सब झूठा ज्ञान। विचेतसा, उनकी बुद्धि भ्रष्ट। राक्षसी आसुरीम चैव, ऐसे ही लोग राक्षस कहलाते हैं, ऐसे ही लोग असुर कहलाते हैं। प्रकृतिम मोहिनीम सरिता, ये सब मोह में पड़े हुए हैं और इनका जीवन जो है अधोगामी होता है। इसके विपरीत जो दैवी संपत्ति के व्यक्ति हैं वो कैसे होते हैं, वहीं उसी के प्रसंग में बता दिया था संक्षेप में कि महात्मा अनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति माश्रिता, दैवीम प्रकृति माश्रिता महात्माना,
जिनमें दैवी प्रकृति है वो महात्मा लोग हैं। ये क्या करते हैं? भजन्ति अनन्य मनसो, ये मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वे जानते हैं कि सारे जगत का मूल कारण मैं ही हूँ, सारे संसार का संचालक, आधार, अधिष्ठान, प्रकाशक जो कुछ है वो सब मैं ही हूँ। इस प्रकार से समझ करके वे मेरे का ही स्मरण करते हैं, मेरे ही ध्यान चिंतन में लगे रहते हैं, मेरा ही सहारा लेते हैं, मेरे ही आश्रय में आ जाते हैं। इस प्रकार से भगवान ने वहां बताया। तो अब ये क्या है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। ये दैवी प्रकृति क्या है ये तो नहीं बताया, दैवी प्रकृति बताया बस। ऐसे ही आसुरी और राक्षसी ये प्रकृति क्या है ये भी नाम दे दिया इनके, लेकिन ये किस प्रकार की होती है ये वहां नहीं बताया। इतनी बात जरूर बता दी, मोगासा मोह कर्माणाम, ये तो बातें बता दी। कुछ जो मुख्य बातें थी वो थोड़ी संक्षेप में बता दी कि उनका झूठा ज्ञान, झूठे काम, झूठी बातें, झूठा व्यवहार, झूठी आशाएं। झूठी आशाओं के माने वे आशा लगाए रहेंगे हम और सुखी हो जाएंगे, और सुखी होते होते कुछ नहीं है, दुखी होते चले जाते हैं। ये सब मोह आशा है उनका। ऐसे ही जब 7वें अध्याय में बोले नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, तो वहां पर भी दुष्कृतिना शब्द प्रयोग किया। ये आसुरी स्वभाव के व्यक्ति हैं, ये दुष्कृति हैं। एक सुकृति होते हैं, एक दुष्कृति होते हैं। दुष्कर्म करने वाले लोगों को असुर कहते हैं। इन श्लोकों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि है आसुरी और दैवी ये भाव है, राक्षसी एक भाव है। भाव माने एक मानसिक दशा विशेष है। जिस अवस्था में व्यक्ति की बुद्धि एक विशेष प्रकार के स्वभाव को धारण कर लेती है, विशेष प्रकार से कार्य करती है, तब वो कभी वो असुर होता है, कभी राक्षस होता है, कभी देवता होता है, कभी परमात्मा होता है, ब्रह्म होता है। ये सब उसी के ऊपर निर्भर करता है। जिन लोगों की धारणा यह है कि असुर नाम जाति का कोई एक प्राणी अलग से होता है जो मनुष्यों में नहीं होता, जैसे गाय बैल बकरी होते हैं, ऐसे असुर भी कोई होता है, ऐसे कोई राक्षस भी कोई एक अलग से होता है, तो ये मिथ्या धारणा है। जिन्होंने शास्त्रों का श्रवण नहीं किया, अध्ययन नहीं किया, वही लोग इस प्रकार की बातों के लिए घूमते हैं और फिर कहते हैं किसने देखा असुर, किसने देखा राक्षस, किसने देखा देवता। तो पहले तो उनकी धारणा ही गलत कि असुर किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं, और फिर जब धारणा गलत तो फिर उनके प्रश्न गलत, फिर उसके ऊपर उनके चल पड़ते हैं। इसलिए ये देखना चाहिए कि देखो सबसे अधम लोग जो हैं वो हो राक्षस हैं, लेकिन वो भी निम्न स्तर के व्यक्ति हैं। मानवीय जो स्तर है, मनुष्य का जो स्तर है जीवन जीने का, उससे नीचे कोट के जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। राक्षस के माने यह है कि जो दूसरे व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने में ही प्रसन्न रहे, जितना अधिक दूसरे को तकलीफ दे उतने ज्यादा खुश, अपने आप को मिलजुल कुछ नहीं रहा है, बस केवल दूसरे व्यक्ति को तकलीफ दे रहे हैं और वो हाय हाय कर रहा है, इस बात में प्रसन्न है। तो ऐसा कोई अलग से प्राणी नहीं होता, मनुष्य ही होते हैं। ऐसे मनुष्य जब दूसरे को तकलीफ देते हैं और उनको तकलीफ देते हुए फफड़ाते हुए जब देखते हैं और खुश हो रहे हैं कि देखो मैंने कितना इसको तबाह कर दिया, देखो कितना इसको हलाकान कर दिया, तो ये राक्षसी स्वभाव है। इसी का नाम राक्षस है। खूब अच्छी तरह से पहचान कर रखना चाहिए कि राक्षस कौन। झूठी कल्पनाओं से काम नहीं चलेगा। शास्त्र जो कहते हैं उसको देखो, इसी का नाम राक्षस। मनुष्य ही राक्षस है जब वो दूसरे को कष्ट दे करके सुखी होना चाहता है। राक्षस सबसे निम्न स्तर का प्राणी है। इससे थोड़ा ऊपर उठते हैं तो असुर है। असुर में भी बात यह है कि वो असुर अपना सुख देखता है, अपने सुख के कारण दूसरे व्यक्ति को दुख हो रहा है इसकी वो चिंता नहीं करता, केवल अपने सुख को देखेगा। अपने सुख के कारण से अगर दूसरे को तकलीफ हो रही तो होती तो होने दो, ऐसे दुनिया है, सबको होती रहेगी, हम किसको किसको देखते फिरेंगे, अपने सुख को देखो।
ऐसी धारणा जिन लोगों की है उनका नाम है असुर। असुर के माने है भोग कामना, इंद्रिय भोग कामना, उसका नाम है असुर। असुर जो उसी में रमण करने वाले, जो अपनी भोग कामनाओं में रमण करने वाले हैं, उसमें लिप्त हैं और दूसरे की तकलीफ को नहीं देखते। ये असुर भी मानवीय स्तर से निम्न कोटि के व्यक्ति हैं। जब इनसे थोड़ा और ऊपर उठते हैं तब व्यक्ति में मनुष्यता आती है। मनुष्यता के माने ये है कि ठीक है, अपने भोगों में अपने सुख को तो भोगो, प्राप्त करो, लेकिन वहीं तक जहां तक कि अपने कारण से दूसरे को दुख न हो, दूसरे को बाधा न पड़े, दूसरे को कष्ट न हो। इतना ध्यान रखे। जो दूसरे का भी ध्यान रखे, उसको कुछ करे नहीं, लाभ हानि न पहुंचावे, वो अलग बात है, उससे कोई प्रयोजन नहीं। केवल इतना ध्यान देखे कि ऐसा नहीं है कि हम अपने सुख में हैं तो दूसरे का, हमारे कारण से दूसरे को क्या तकलीफ हो रही है। अगर उसको ध्यान रहता हमारे कारण ही तकलीफ हो रही है तो फिर वो मनुष्य है। कार्यों में भी ऐसे होता है, व्यवहार में भी ऐसे होता है, बातचीत में भी ये बात होती है। जब मनुष्य स्तर का व्यक्ति होगा तो व्यवहार में भी इसी प्रकार का व्यवहार करेगा, बातचीत भी इसी प्रकार से करेगा, इसी को ध्यान में रख करके। जैसे कोई बात दूसरे व्यक्ति से करता है तो हमारी बात दूसरे व्यक्ति को कष्ट दे रही है कि नहीं दे रही है, इस बात को ध्यान रख करके जो बोलता है वो तो मनुष्य है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से बोलता है कि हम अपनी जो बात कहनी सो कहे जा रहे हैं और सुनने वाले को चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उससे हमें क्या मतलब, तो वो असुर है। और जो बोलने वाला दूसरे व्यक्ति से ऐसी बात करे कि खामखा उसको चुभे, खामखा उसको कष्ट पहुंचे, हमें चाहे कुछ मिले चाहे न मिले, लेकिन हम दूसरे को तकलीफ जरूर देंगे उसके मन को, ऐसे विचार करके बोलने वाले व्यक्ति हैं। जानबूझ करके दूसरे के हृदय को पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं, वो राक्षस। इसलिए ये तो अपने शास्त्रों का फंडामेंटल्स हैं, ये माने मूल सिद्धांत है, इनके प्रारंभिक बातें हैं, इनमें कोई बहुत समझने की बहुत कठिन बातें नहीं। मनुष्य स्तर से जब कोई व्यक्ति थोड़ा ऊपर उठता है तब उसको देवत्व प्राप्त होता है, दैवी संपत्ति तब उसमें आती है। देवत्व के माने क्या है? जब स्वयं व्यक्ति कष्ट उठा ले लेकिन दूसरे की सहायता करे, दूसरे को सुख पहुंचावे, तब ये देवत्व आ गया। अपने आप को बिना कष्ट दिए हुए दूसरे को सहायता दे, चलो ठीक है, साधारण बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे को सहायता करने के लिए स्वयं कष्ट भी उठाना पड़ता है, तकलीफ भी उठानी पड़ती है, और उसमें कोई अपने को लाभ नहीं, दूरगामी लाभ भी नहीं। अगर कहीं किसी व्यक्ति को आज सहायता की तो ये आशा हमने रखी कि महीने 2 महीने 6 महीने के बाद में हमको भी जरूरत पड़ेगी तो हमारी सहायता करेगा, ये बात नहीं। तो ये एक्सचेंज हो गया और ये मित्रता का भाव हो गया और मनुष्य स्तर पर व्यक्ति आ गया। देवता के स्तर पर व्यक्ति तब है जब दूसरे को सुख पहुंचा दे और अपने आप को कष्ट उठा दे और उसको भूल जाए, उसके बदले में कुछ न चाहे, आगे पीछे कोई आशा न रखे, तब देवत्व आया। इसके बाद फिर व्यक्ति देवत्व से ऊपर उठ करके फिर परमात्मा भाव है। जो व्यक्ति आत्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी है, वो परमात्मा में स्थित है। एक परमात्मा भाव भी है, जैसे राक्षसी भाव है, जैसे आसुरी भाव है, जैसे मानवीय भाव है, जैसे दैवी भाव है, ऐसे ही परमात्मा भाव भी है। जब ये विकास क्रम सामने दिखाई दे रहे हो कि असुर से श्रेष्ठ राक्षस से श्रेष्ठ असुर है, असुर से श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्य से श्रेष्ठ देवता है, तो आपको समझ में आवे न समझ में आवे, ये समझ लो कि इससे ऊपर एक श्रेणी और ऊपर चले जाएंगे तो परमात्मा भाव आ जाता है। परमात्मा भाव को देखा न हो, उसकी कल्पना न होती हो, तो भी उनका शास्त्रों में वर्णन है, उसके अनुसार समझ लें। जब व्यक्ति ये अपने आप को देखता है कि सर्वव्यापी अनंत चैतन्य परमात्मा वही अपना स्वरूप है, सारा जगत अपना ही रूप है, समस्त प्राणी अपने ही
अपने ही रूप हैं। इस प्रकार से व्यक्ति जब सर्वात्म भाव से होकर के संसार में जीवन जीता है, सबको, जैसे कि हम अपने सारे शरीर में सर्वात्म भाव होकर के रहते हैं। उदाहरण के लिए देखो कैसे हम अपने शरीर में कैसे रहते हैं। इस हाथ में भी है, इस हाथ में भी है, पैर में भी है, सिर में भी है, हाथ में भी है, कान में भी है, फेफड़ों में भी है, पेट में भी, सब जगह अपने आप में सर्वात्म भाव होकर के हैं। ऐसे जब प्राणी सारे ब्रह्मांड में सर्वात्म भाव होकर के रहे, साधना करके ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। जब ऐसी प्राप्त होती है तब वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। इसलिए इतनी स्थितियां जो हैं कम से कम ध्यान में रखनी चाहिए। कि आपको बताई 5 स्थितियां हैं। ये 2 मनुष्य से नीचे की स्थितियां हैं, 2 मनुष्य से ऊपर की स्थितियां हैं। इनको संक्षेप में बताने के लिए आपको ये है हमने 5 भागों में विभाजित करके बता दिया। लेकिन शास्त्रों में इनका विभाजन, जब विभाजन करने ही बैठे और उसका विस्तार करने बैठे तो उनको 14 कर दिया। 7 कर दिए नीचे के, 7 कर दिए ऊपर के। आसुरी और राक्षसी भावों को 7 भागों में बांट दिया। दैवी और परमात्मा भाव को 7 भागों में बांट दिया। अतल वितल सुतलता, ये जितने भी नीचे के लोक हैं, ये लोक हैं। लोक के माने क्या है? ऐसा नहीं पृथ्वी के नीचे कोई तहखाने हैं कहीं पे, वहां पर ही सब है, ऐसा नहीं है। लोक के माने मनुष्य से नीचे का लोक असुर लोक, मनुष्य से नीचे का लोक राक्षस लोक। ऐसे ही अतल वितल सुतल सब ये राक्षसों के लोक। जहां ऊपर के लोक हैं भूर्भुवः स्वः, महाजनः, तपः सत्यम, ये भी सब लोक हैं, पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस हैं। और ये ऊपर के लोक हैं जो क्रमशः आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ये देवताओं का जो लोक था, जहां दैवी संपत्ति थी, उसके भी विभाग कर दिए। इसलिए इनको सबको ये समझो कि ये जो व्यक्ति ने जिस स्तर का अपना आंतरिक स्थिति, अपनी आंतरिक स्थिति ऊपर उठा करके जिस स्तर पहुंचा दिया, वो उसी लोक में रह रहा है। अगर कोई मनुष्य अपने शरीर भाव में रहता है और दूसरे लोगों से समानता का व्यवहार करता है तो वो मृत्यु लोक में वास कर रहा है, मनुष्य लोक में वास कर रहा है। गीता में मनुष्य लोक भी आता है, मनुष्य लोक के। तो मनुष्य लोक के माने क्या है? वो एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जिसमें कि जैसे मनुष्य रहते हैं उस प्रकार से रहता है। ऐसे ही असुर हो गए, देवता हो गए, उनके सबके विभिन्न विभाजन हो गए। ये गीता में तो ये सब स्पष्ट कर ही दिए, आगे भी भगवान बताए देते हैं। देखो सब इनको इस अध्याय में स्पष्ट कर देंगे। जो 16वां अध्याय इसका अध्ययन करते हैं वो असुर राक्षस इत्यादि, ये देवता क्या है, ये सब उनकी समझ में आ जाता है। रामायण में भी तुलसीदास जी ने समझाया। रामायण शुरू की और प्रारंभ में तो देवताओं की वंदना हुई, भगवान की वंदना हुई, नाम की वंदना हुई, रामचरितमानस की वंदना हुई। लेकिन उसके बाद फिर भगवान के अवतार के कारण हुए। लेकिन भगवान के अवतार के कारण हुए तो कारण ये भी हुआ कि असुर लोग पैदा हो जाते हैं, उनको मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो फिर तुलसीदास जी को यह बताना पड़ा कि असुर लोग कौन है। मानई माता पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यश आचरण भवानी, ते जानो सब। हाँ? अब ये सब मानई माता पिता नहीं देवा, ये कोई गाय बैल बकरी के लिए कहा जा रहा है? मनुष्य के लिए कहा जा रहा है? जबकि मनुष्यों में ही जो लोग जो है वो दुराचारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, पर पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, अनादर करने वाले, लोगों को पीड़ा दुख देने वाले हैं, इस प्रकार के स्वभाव के जो लोग हैं उनको सबको असुर कहते हैं, राक्षस कहते हैं। और उसके बाद एक रावण पैदा हो जाता है रामचरितमानस में। उस रावण के फिर चरित्र का वर्णन करते हैं। तो जब रावण का वर्णन करते हैं, वो पैदा हुआ और उसके बाद फिर उसने तपस्या की और उसके बाद में देवताओं से उसने संघर्ष लिया, देवताओं का विनाश करने को तैयार हो गया, उनके ऊपर विजय प्राप्त करने लगे। तो अब ये सब क्या हो गया? आसुरी स्वभाव हो गया, राक्षसी स्वभाव हो गया उसका। तो रावण नाम के व्यक्ति में फिर जो आसुरी स्वभाव के जो लक्षण हैं वो सब उसमें दिखा दिए एक व्यक्ति विशेष में।
कि देखो ऐसा जिसमें ये सब लक्षण होते हैं उसे असुर कहते हैं। गीता में तो आसुरी स्वभाव के व्यक्ति के एक सिद्धांत के रूप में वर्णन किया, जो व्यक्ति ऐसा होगा उसे असुर कहेंगे, जो व्यक्ति ऐसा होगा उसे देवता कहेंगे, इतनी बात कह दी। लेकिन अब रामचरितमानस है या भागवत ग्रंथ हैं या और पुराण ग्रंथ हैं, उनमें क्या करते हैं, इनको व्यक्तियों के अंदर ये सारे गुणों को स्थापित करते हैं और फिर दिखाते हैं कि देखो ये असुर है, ये देखो राक्षस है, देखो ये मनुष्य है, देखो ये देवता है, देखो ये भगवान का अवतार है, भगवान है ये। इस प्रकार से फिर उन सबको ये सब उनको उनमें पर्सोनिफाई करके व्यक्तियों विशेष में उनको दिखाते हैं। चाहे वो व्यक्ति काल्पनिक हो उनमें दिखाए गए हों और चाहे वो व्यक्ति ऐतिहासिक हो और उनमें ये दिखाए गए हों। ऐतिहासिक व्यक्ति भी हो सकते हैं जो असुर स्वभाव के हुए हैं, उन्हीं असुर स्वभाव का उनका वर्णन कर दिया, उन व्यक्तियों का नाम उल्लेख कर दिया, दिखा दिया कि देखो ये असुर स्वभाव के ऐसे व्यक्ति हुए। तो अब यहाँ पर सिद्धांत रूप में इस अध्याय में ये भली भांति समझ लें, पुराना भ्रम नहीं रहना चाहिए। फिर याद रखें कि ये मनुष्यों में ही देवता भी हैं, मनुष्यों में ही असुर भी हैं, और देवताओं जो देवता हैं उनमें दैवी संपत्ति है, दैवी गुण है, उनमें देवत्व का भाव है, और जो जिनमें की आसुरी भाव है, जिनमें आसुरी संपत्ति है, वही मनुष्य असुर है। अगर इस दृष्टि से आप देखने लगोगे तो अपने आप में भी दिखाई देगा कि हमारे अंदर कितना असुर बैठा हुआ है, हमारे अंदर कितना देवत्व बैठा हुआ है। और दूसरे लोगों को व्यवहार करते हुए देखोगे तो वहां व्यवहार में आपको इस ज्ञान की दृष्टि से आपको दिखाई देने, अरे ये तो असुर है, अरे ये तो राक्षस है, अरे ये तो देवता है। वैसे ऊपर से तो अगर आप कहोगे कि देखो ये देवता है तो आप तो झूठ बोल रहे हो, ये तो आदमी है, देवता कहाँ है। लेकिन उसको देवता दिख रहा है क्योंकि ये दिख रहा है कि वो किस प्रकार के परोपकार के कार्यों में, समाज सेवा के कार्य में लगा हुआ है, स्वयं तकलीफ उठा करके उनके लिए भाग दौड़ कर रहा है, परिश्रम उठा, तो उसको बोला जा रहा है देवता, इसलिए वो देवता है। संसारी व्यक्तियों की जिनकी की दृष्टि खुली नहीं, ज्ञान दृष्टि नहीं है, वो शास्त्र को जानने वाले या ज्ञानी व्यक्तियों की बात को समझ नहीं पाते। अगर किसी व्यक्ति को कह दें कि देखो ये तो राक्षस है, तो वो कहीं गाली दे रहा है इसलिए राक्षस कह दिया इसे। उनको ये समझ में नहीं आएगा कि उसमें राक्षसी गुण देख करके उसमें राक्षस बता दिया। किसी की निंदा करना, उसको राक्षस कहना अलग बात है, और जिस व्यक्ति में राक्षसी स्वभाव ही हो, आसुरी स्वभाव ही हो, उसको असुर कहना दूसरी बात है। इसलिए अब देखो यहां इस अध्याय में प्रवेश करते हैं। शुरू में दैवी संपत्ति का वर्णन है 3 श्लोकों में, उसे आप देखिए पहले। ओम परमात्मने नमः। अथ 16 अध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इस श्लोक में देखिए इतने नाम दिए गए, जो सद्गुण हैं उन सद्गुणों के, अच्छे गुणों का नाम दिया गया। एक तो अभय, दूसरा है सत्व संशुद्धि, फिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, फिर दानम, फिर दमः, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, आर्ज। बस नाम ही नाम है इतने गुणों का। ये सब के सब आगे चल करके तीसरा इस श्लोक जब आएगा तब उसमें बोलेंगे इकट्ठे कि भवन्ति संपदम दैवीम, ये दैवी संपत्ति के लक्षण हैं। जिसमें दैवी संपत्ति होती है उसमें ये सब होते हैं। भवन्ति
भवंती संपदम दैवीम, ये दैवी संपत्ति है। संपदम दैवीम के माने क्या हुआ कि व्यक्ति का स्वभाव जिसमें कि ये गुण हो वो दैवी स्वभाव का कहा जाएगा, उसमें दैवी संपत्ति है। उस व्यक्ति की संपत्ति क्या है? जो दैवी स्वभाव का है, ये गुण ही उसकी संपत्ति है। अभय, सत्व संशुद्धि, योग व्यवस्थिति, ये इनका सबका उसने संग्रह कर रखा है। जैसे कोई धनी व्यक्ति धन का संग्रह कर रखता है, उसके पास धन होता है, ऐसी दैवी संपत्ति का व्यक्ति इन दैवी गुणों का संग्रह करता है, अपने अंदर संचय करता है, तब वो देवता कहलाता है। धनी व्यक्ति चाहे इतना धन का संग्रह कर ले, केवल धन को लिए बैठे रहने पर हो सकता है मनुष्य कहलावे, मनुष्य मात्र है, लेकिन वो देवता तब होगा जब वो दैवी गुणों का अर्जन करे। धन के अर्जन करने से देवता नहीं हो जाता। यक्ष हुए, कुबेर हुए, तो मनुष्यों में कुछ लोग यक्ष होते हैं, और यक्षों में फिर उनका राजा कुबेर होता है। यक्ष के माने जो धन के पीछे पड़े रहे, बस धन इकट्ठा करते हैं। तो समाज में अधिकांश लोग यक्ष होते हैं, जो खूब धन संग्रह करो, खूब धन संग्रह करो, खूब धन संग्रह करो, बस ऐसे करने में लगे रहेंगे। और फिर जिनमें के धन संग्रह करते करते इतना हुआ कि अपने देश में सबसे ज्यादा धन संग्रह कर लिया, और फिर पता लगा, कंपेरिजन किया गया और देशों से, तो मालूम हुआ कि दूसरे देशों में हमसे 100 गुना लोगों के पास और धन है। तो फिर ये हिसाब लगाया कि सारे विश्व में सबसे ज्यादा धन किसके पास है? तो जो सबसे ज्यादा जिसके पास धन होगा वो कुबेर कहलाएगा, और बाकी सब यक्ष हैं। कुबेर राजा है उनका, यक्षों का। तो एक समुदाय, एक विशेष मनुष्यों का है जो यक्ष है, उसका उद्देश्य धन संग्रह करना ही, और धनी कहलाना ही उसका लक्ष्य। रामचरितमानस में आता है कि ऐसे यक्ष लोग लंका में रहते थे पहले प्राचीन काल में, और जब रावण वहां पहुंचा तो रावण उन सब यक्षों को मार भगाया। अब देखो वहां जो उस कथा को देखोगे तो वो पहले यक्ष, उसके बाद में ये है आसुरी स्वभाव के, राक्षसी स्वभाव के वहां व्यक्ति पहुंच गए। उन्होंने क्या लीला की कि तुम धनी हो गए तो बने रहो, तुम धनी, भागो तुम यहां से, नहीं तो तुम्हारा मार डालेंगे, तुम्हें जहां काट देंगे तुमको। तो बेचारे अपना धन ले लेकर के भाग गए, अपना धन बचा, कौन जान दे इनके पास। यक्ष लोग भाग गए। यक्ष लोग लड़ते नहीं किसी से, लड़े तो गर्दन कट जाए, उनका धन चला जाए, इसे लड़ते नहीं, जहां न डरवाए धन का भाग गए, अपने लिया धन। उनका स्वभाव इस प्रकार का, इसलिए वो यक्ष होते हैं, कुबेर होते हैं इस प्रकार। तो देखो इस प्रकार के कई कोटियां इस प्रकार के मनुष्यों में ही हैं जो शास्त्रों में इस प्रकार से आती रहती हैं। इनमें जो व्यक्ति जिन्होंने धन का संचय नहीं किया बल्कि सद्गुणों का संचय किया, वे फिर देवता कहलाएंगे। अब देखो यक्ष हैं, और यक्षों से शास्त्रों में आप सावधानी से पढ़ेंगे तो मिल जाएगा कि यक्षों से देवता श्रेष्ठ हैं। यक्ष श्रेष्ठ हैं कि देवता श्रेष्ठ हैं? जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन करा उन्हें मालूम होगा कि देवता श्रेष्ठ हैं, यक्ष नीचे स्तर के प्राणी हैं। गंधर्व उनसे श्रेष्ठ प्राणी है, गंधर्व भी है। इन यक्षों से श्रेष्ठ तो गंधर्व है, और गंधर्वों से श्रेष्ठ देवता हैं। गंधर्व कौन है? जो कलाकार है, संगीत, नृत्य, इस प्रकार की बातों को जो जानते हैं, उनको अभ्यास है, ऐसे लोग जो हैं वो हो गंधर्व लोग हैं। ये धनी लोगों से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि इनकी जो संपत्ति है, जो संगीतकार की जो संपत्ति है, वो संपत्ति धन नहीं है, उसकी संपत्ति अपना ही गुण है। एक विशेष गुण उसने अर्जित डेवलप कर रखा है, वही उसकी संपत्ति है। इसलिए जो संपत्ति व्यक्ति की इंट्रिंसिक होती है वो ज्यादा वैल्यू होती है, और जो संपत्ति व्यक्ति की बाई होती है, जिसकी फेस वैल्यू होती है, वो निम्न कोटि की होती है।
जैसे आपके पास 100 रुपए का नोट हो, तो 100 रुपए की उसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की है, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? हाँ? वो नोट जो है वो कागज का टुकड़ा, किसी काम का नहीं, पुड़िया बनाने भर के भर काम आ जाए, वैसे है 100 रुपए का। लेकिन अगर चांदी हो, सोना हो, उतना ही 100 रुपए का, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। हाँ? क्योंकि वो चाहे इस देश में हो चाहे दूसरे देश में हो, वो काम करेगा। वैल्यू है, व्यक्ति की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। फेस वैल्यू है ना, ऊपरी वैल्यू उसकी। एक सरकार है तब तक उसके वे नोट चल रहे हैं, अगर सरकार वो बदल जाए, खत्म हो जाए, चली जाए, तो उसको नोट खत्म, उसकी मान्यता खत्म हो जाए। जब दूसरी सरकार आवे तो दूसरा सिक्का चलावे, तब वो काम करे। इसलिए जो है ये है फेस वैल्यू। ऐसे ही मनुष्यों को जिनके के पास धन संपत्ति ये सब का सब है, तो वो संपत्ति सबकी फेस वैल्यू है। क्योंकि कुछ दिन है, कुछ दिन बाद चले गए, व्यक्ति पास रह नहीं जाते, किसी काम का नहीं रह जाता, मनुष्य खोखला रह जाता है। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी नहीं, धन ही धन की वैल्यू थी, धन चला गया, अब क्या रहेगा, क्या परेशान हो? अब उसको पास कुछ नहीं। लेकिन जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, चाहे कलाकार भी हो, तो उसकी कला उसके साथ रहेगी, जहां जहां जिस देश में चला जाए। तो इस प्रकार से देखो, जितनी ही वैल्यू व्यक्ति की इंट्रिंसिक होती है, वो ज्यादा मूल्यवान होती है। ऐसे ही इन गंधर्वों से और ये कलाकारों से भी ज्यादा ये जो गुणवान व्यक्ति हैं, जो गुण इनमें बताए गए हैं, इन गुणों को धारण करने वाला जो व्यक्ति है, वो इनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ है और उसको देवत्व प्राप्त है। अब बहुत बात हो गई। अब देखो यहाँ पे इन गुणों के ऊपर भी विचार करो कि कौन से गुण व्यक्ति में होने पर व्यक्ति जो है वो दैवी संपत्ति का कहा जाता है, देवता माना जाता है। इसमें सबसे पहला नाम शुरू करते हैं यहां से अभयम से। अभयम सत्व संशुद्धि, भय से बना है अभय। भयभीत रहना जो है वो दैवी संपत्ति नहीं है, अभय रहना दैवी संपत्ति है। अभय व्यक्ति का स्वभाव है तो ये गुण है, भयभीत रहता है तो ये दुर्गुण है। अब ये अभय जो है ये है, लोग बात कहते हैं कि भाई भय तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होगा ही होगा। तो प्रारंभ में ऐसा लगता तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ भय रहता है। किसी को भय निंदा का भय रहता है, किसी को समाज की आलोचना का भय रहता है, किसी को पकड़ जाने, गिरफ्तार हो जाने, जेल जाने का भय रहता है, किसी को माता पिता का भय रहता है, किसी को ईश्वर का भय रहता है। तो देखो संसार में भय अधिकांश व्यक्तियों को भय रहता है। लेकिन एक स्थान पर शास्त्र में ये कहते हैं कि जो ईश्वर से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। ईश्वर का भय व्यक्ति को सब भयों से छुड़ा देता है। अब ये क्यों कहा गया इस प्रकार की बात, ये विचार करने की है। इससे भी आगे बढ़कर के एक बात और कही गई। वेदांत शास्त्र क्या कहता है, कहा कि ईश्वर का भय भी भय है, भय से मुक्ति नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति को परमात्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, वो सब भयों से मुक्त है। अभय के माने होता है, अगर सावधानी से अर्थ लें अभय का, तो अभय के माने होता है ब्रह्मज्ञानी। जो व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी है वो अभय है। उसमें बृहदारण्यक उपनिषद में देखते हैं याज्ञवल्क्य को राजा जनक का जहां संवाद होता है, तो याज्ञवल्क्य राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान के उपदेश देते हैं। राजा जनक उपदेश को सुनते 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 प्रसन्न हो जाते हैं, आंखों में चमक आ जाती है। जहां आत्मज्ञान हुआ
कहाँ उनका जो है सूरत बदल जाती है उनकी। तो याज्ञवल्क्य उनसे कहते हैं, राजन अभयोसी, अब तुम जो है वो हो अभय पद को प्राप्त हो गए हो। तो ये इस बात की सूचना है कि वास्तव में व्यक्ति अभय तभी होता है जब ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाए, जब मुक्त हो जाए, तब भय होता है। ये भी कह सकते हैं भय से मुक्ति ही भय है, अभय भय से मुक्ति ही परमात्मा भाव को प्राप्त है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन जब तक भय बना रहा तब तक इसके माने वो आत्मज्ञान है नहीं, ब्रह्म ज्ञान है नहीं। भक्तों के बीच में ये प्रसिद्ध है कि वे भक्त वो व्यक्ति है जो न किसी को डरावे और जो न किसी से डरे। अगर किसी को धमकाता है, डराता है, तो इसके माने वो भगवान का भक्त नहीं। और अगर दूसरा डरावे, धमकावे और डर जाए, तो इसके माने वो भगवान का भक्त नहीं। ऐसा नहीं कि दूसरा डरावे तो डरो नहीं, लेकिन दूसरे को डरवा दो। हाँ, अगर दूसरे को डरवाते रहे तो भी भगवान के भक्त नहीं। और अगर दूसरे डरवाया और डर गए तुम, तो भी भगवान के भक्त नहीं। हाँ, यक्ष वगैरह हो सकते हो, असुर राक्षस वगैरह हो सकते हो, लेकिन भगवान के भक्त नहीं। इसलिए अभय को समझो। अभय का स्वरूप क्या है? धीरे धीरे व्यक्ति को अभय स्थिति पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए, अपने अंदर अभय का गुण लाने की कोशिश करनी चाहिए, डरे नहीं। इस मृत लोक में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य हों चाहे दूसरे प्राणी हों, जो देहधारी हैं, ये सब लोग मृत्यु से डरते रहते हैं। इसीलिए मृत्यु लोक में इनका वास। जो लोग मृत्यु से डरते रहते हैं उनका वास कहाँ? मृत्यु लोक में। जो लोग मृत्यु से नहीं डरते उनका वास कहाँ? उनका वास स्वर्ग में हो गया, ब्रह्मलोक में हो गया, चले गए यहां। इसलिए अधिकांश व्यक्ति का डर तब तक रहता है जब तक कि उसमें ममत्व, धन संपत्ति परिवार में, तब तक उसे डर रहता है। जब तक कि उसका अहम भाव शरीर में रहता है तब तक उसे डर रहता है, और घोर डर रहता है। शरीर भाव रहेगा तो महाभयंकर भय में रहेगा। अगर धन संपत्ति में अहम भाव, ममत्व भाव रहेगा तो बड़ा डर रहेगा, कहीं चला न जाए, कहीं छिन न जाए, कहीं चोर ले जाए, कोई ये न हो, कहीं वो न हो, ये सब भय रहेंगे। इसलिए इनसे छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए। जब अभय पद प्राप्त हो जाएगा तब दैवी संपत्ति है। दूसरे सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि के माने है अंतःकरण की शुद्धि, चित्त शुद्धि। चित्त शुद्ध है तो व्यक्ति दैवी संपत्ति का है, अशुद्ध है तो दैवी संपत्ति नहीं है। अब ये चित्त शुद्ध के माने क्या हुआ? चित्त शुद्ध के माने ये भी कह सकते हो जो सत्वगुणी है, इसलिए सत्व संशुद्धि कहा। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति है तो उसका चित्त शुद्ध है। सत्व संशुद्धि है इसके माने वो व्यक्ति सच्चा है, ईमानदार है, छल कपट नहीं है, प्रपंच नहीं है, तो उसका चित्त शुद्ध है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसके माने उसका चित्त शुद्ध है। इसलिए ये चित्त की संशुद्धि जो है ये भी दैवी संपत्ति है। इसके माने ये भी है, देखो दूसरा अर्थ भी लगा सकते हो साथ साथ, अपने आप लगा लो। जो असुर और राक्षस हैं ये अभय पद को प्राप्त नहीं कर सकते, ये भयभीत रहते ही रहते हैं। जिनके के सत्व संशुद्धि नहीं है वो कौन होंगे? यही असुर होंगे, राक्षस होंगे। ये परपीड़ा, मलिनता, भ्रष्टाचार, दुराचार, इस प्रकार की जितनी प्रवृत्ति है ये सब चित्त की अशुद्धि का लक्षण है। जिसका मन अशुद्ध है वही सब ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए सत्व संशुद्धि जो है वो हो दैवी लक्षण है। उसके बाद कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। कोई व्यक्ति ने, उसने व्यक्ति ने परमात्मा को न भी प्राप्त कर लिया हो
तो भी ज्ञान और योग की साधना करते रहे तो फिर वो दैवी संपत्ति का व्यक्ति है। क्योंकि आश्रय संपत्ति का व्यक्ति होती है करेगा नहीं, न योग साधना करेगा न ज्ञान साधना करेगा। ये पहले बता दिया, जैसे आपको वहां शुरू में कह दिया, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। जो नराधम है, आसुरी स्वभाव के हैं, वो भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं देते, परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इसलिए जो दैवी संपत्ति के व्यक्ति होंगे वो ज्ञान और योग में स्थित होंगे। ज्ञान और योग साथ साथ चलते हैं। आपको बता दिया कि पहले जब परमार्थ की तरफ आगे बढ़ता है तब योग साधना करता है। योग सिद्ध होने पर व्यक्ति परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए परमात्मा को जब खोजता है, जानने की कोशिश करता है, तो उसे ज्ञान कहते हैं। तो योग से चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए योग साधना, निष्काम कर्म योग योग साधना है, ध्यान योग साधना है, जप योग भी साधना है। ये जब कोई साधना परमार्थ की प्राप्ति के लिए चित्त को तैयार करने के लिए की जाती है तब उसे योग कहते हैं। लेकिन जब कोई साधना परमात्मा को खोजने के लिए, पाने के लिए की जाती है शुद्ध चित्त के द्वारा, तब उसे कहते हैं ज्ञान या भक्ति। इसलिए अब यहां कहते हैं ज्ञान योग व्यवस्थित। ज्ञान क्या हुआ? ये परमात्मा को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, उसका स्मरण कर रहा है, ध्यान कर रहा है, भजन पूजन, ये सब ज्ञान में आ गया। तो ये दैवी संपत्ति के लोग, उनमें ये गुण होता है, ये सब कार्य वही लोग करते हैं। फिर कहते हैं दानम, ये दैवी संपत्ति के लोग दान भी देते हैं, दान देने का इनका स्वभाव होता है। दान के संबंध में भी थोड़ा जानना चाहिए। दान के माने क्या है? दान के माने देखो, शास्त्रों में जब देखो तो पता चलता है दान के माने है अवदान। पूरा शब्द है अवदान। जैसे काश है शब्द, संस्कृत का काश, उस काश, वो काश शब्द, पूरा शब्द क्या है? प्रकाश। प्रकाश को ही काश कह देते हैं। अगर प्राण न भी लगाओ, केवल कहीं आपको इस श्लोक में काश मिल जाए तो समझ लेना ये प्रकाश है। हाँ? ऐसे ही पूरा शब्द है अवदान। यदि अव न लगा हो तो भी वो दान अवदान है। अवदान के माने क्या है? काटना। क्या काटना? जहां जहां हमारा ममत्व है उस ममत्व को काटने का नाम दान है। आपने 4 पैसे उठा किसी को दे दिए, हाँ? तो दिए, अगर उसको उसके बदले में कुछ मिलेगा इस भाव से दिया तो दान नहीं हुआ। इसको हम वापस ले लेंगे से फिर इस भाव से दिया तो दान नहीं हुआ। वो दान तब दान हुआ जब आपने उसको कह दिया ये मेरा नहीं है, और कह करके उसको दे दिया और उसमें ममत्व को काट दिया, मेरापन उसमें से अलग कर दिया, और फिर आपने किसी को कुछ दे दिया तो उसका नाम दान है। ये ममत्व को काटने के लिए दान का अभ्यास करना पड़ता है। मेरेपन का भाव सब जगह रहता है, उसको कटे, दूर हो। तो दान कोई रुपए पैसे के थोड़ा होता है। रुपए पैसे में व्यक्ति की आसक्ति होती है, उससे अपने आप को जकड़े रहता है व्यक्ति, तो उसमें से निकाल के थोड़ा थोड़ा देना का अभ्यास करे तो काटने का उसे अभ्यास होगा। एक बात स्मरण आ गई। एक संत थे, वो कहते थे कि व्यक्ति जितना ही धन आदि का संग्रह कर लेता है उतना ही ज्यादा उसके सिर के ऊपर भार चढ़ जाता है, और जितना ही भार चढ़ जाता है उतना ही व्यक्ति वो रोगी रहने लगता है। अगर वो अपने रोग से मुक्त होना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? दान करना शुरू करो। इसलिए कभी कभी आप देखोगे प्राचीन परंपरा इस प्रकार की, अगर कोई व्यक्ति मरने लगे तो दान कराओ उसे, दान दो। आपको ये पता नहीं कि क्यों दान दिए, खाम खा क्यों बातें दे रहा है, अब तो मरा ही जा रहा है, क्यों दान दे रहा है। लेकिन शास्त्रों को देखोगे, सावधानी पूर्वक समझने की कोशिश करो तो ये पता लगे कि दान का क्या प्रयोजन है। इस प्रकार का लोगों ने प्रयोग करके देखे हैं। जो व्यक्ति बीमार रहे और डॉक्टरों की दवा से ठीक नहीं हुए, वे दान से ठीक हो गए।
वैसे कोई व्यक्ति संशयालु हो तो ये भी कह सकता है कि वो तो दान से क्या उसे ठीक होना था, सो हो गया, दान तो बहाना हो गया। लेकिन एक जगह हो, दो जगह हो, चार जगह हो, 10 जगह, कई जगह करके देखा तो ये देखा कि दान देने से व्यक्ति का जो है वो रोग दूर होता है। दान देने से मन बुद्धि हल्के होते हैं, मन बुद्धि में प्रसन्नता आती है और उस प्रसन्नता से फिर स्वास्थ्य लाभ होता है। इसलिए दान जो है एक गुण है, बहुत अच्छा गुण है। शास्त्रों में अपने ये बताया गया कि धर्म के 4 लक्षण हैं या 4 पैर हैं उसके, उनमें से एक पैर है दान। और कलयुग में धर्म की 3 टांगें टूट गई तो कौन सी टांग रह गई? दान की रह गई। तो तुलसीदास जी रामायण में क्या बोले? इन केन दीने हाँ उसका सब प्रकार से कल्याण होगा। जैसे कैसे भी आप दान करो, मन से करो, बेमन से करो, जबरदस्ती करो, भले को दो, बुरे को दो, कहीं ना कहीं कुछ देना सीखो। दान करना धर्म है। जो दान नहीं दे सकते वो अध्यात्म में प्रवेश भी नहीं कर सकते। कुछ लोगों को दान देना जो है वो बहुत खराब लगता है, अपने आप तो देते ही नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा भी दे रहा होगा तो कहते देखो तो सत्यानाश किए, सब बांटे दे रहा है, बड़ा मूढ़ है, बड़ा बेवकूफ है। क्योंकि वो जानते नहीं कि दान का रहस्य क्या है। इसलिए ये दान देने का जो है वो अभ्यास डालना चाहिए। दान जो है वो धन का ही दान नहीं, धन के दानों में से सबसे छोटा दान लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दान अन्नदान है। व्यक्ति कोई मर रहा हो, आपने भूखे को खिला दिया, ये भी दान हुआ। फिर भूमि दान है, कोई व्यक्ति को रहने के लिए आपने कुछ भूमि दे दी, आपके पास भूमि थी, थोड़ा सा टुकड़ा आपने दूसरे को रहने के लिए भी दे दिया, तो ये भूमि दान हो गया, ये भी एक दान है। किसी वस्तु को नंगा उघारा था, सर्दियों में जला रहा था, उसको कंबल दे दिया, कपड़ा दे दिया, तो ये भी दान हुआ। पैसे ही पैसे की दान नहीं, इन सब प्रकार से इन वस्तुओं के रूप में भी दान है। फिर अगर आपने किसी को देखा कि बेचारे की कोई जो है भूखों मरता है, कहीं पैसा नहीं है, परेशान रहता है, इसकी जीविका कैसे चलेगी, तो आपने उसको पढ़ा दिया, पढ़ाने में सहायता कर दी, उसकी फीस दे दी, उसकी किताबें दे दी, उसको पढ़ने में लगा दिया। हाँ? तो ये जो कार्य आपने कर दिया तो ये दान कर दिया, ये भी एक दान हुआ। ये तो हुआ कि आपने स्कूल में भेज करके पढ़ा दिया। अगर आप उस व्यक्ति को स्वयं पढ़ाओ, हाँ? जो पढ़ना चाहता, जानना चाहता, आप उसको पढ़ा रहे हो, तो ये भी एक दान है, ये विद्यादान कहलाता है। विद्यादान 2 प्रकार का, एक तो आपने पैसे लगा करके स्कूल में पढ़ा दिया तो विद्यादान हो गया, एक आपने स्वयं किसी को पढ़ाया तो भी विद्यादान हो गया। अब विद्यादान, सब दानों में से विद्यादान बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि जिसको अगर आपने विद्या दे दी और उसको वो ज्ञान पढ़ लिख गया तो उसके बाद सारी जिंदगी अपने कमा खाएगा, फिर दरिद्रता उसकी दूर हो जाएगी। इसलिए विद्यादान अच्छा दान है, श्रेष्ठ दान है। लेकिन विद्यादान भी 2 प्रकार के दान है। एक दान तो है भौतिक विद्या का दान और दूसरा है आध्यात्मिक विद्या का दान। आध्यात्मिक विद्या के दान की तुलना संसार में कहीं नहीं है। सबसे बड़ा दान अध्यात्म विद्या का दान, क्योंकि जिसको अध्यात्म विद्या, यदि कोई अधिकारी व्यक्ति को अध्यात्म विद्या मिल जाती है तो उसके कारण से वो तो मुक्त हो जाता है, परमानंद की प्राप्ति कर लेता है, पूर्णता की प्राप्ति कर लेता है। उसके बाद उसे इस जीवन में क्या, कभी किसी जीवन में कुछ नहीं चाहिए, परम तृप्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये विद्या दान सब दानों में से श्रेष्ठ दान है। दूसरी बात यह है कि जितना ही दान स्थूल है उतना ही नीचे स्तर का है, जितना ही दान सूक्ष्म है उतना ही श्रेष्ठ दान है। धन सबसे स्थूल वस्तु है, आपने दे दी। अन्न से सूक्ष्म है, वो आपने दे दिया। घूम है, वस्त्र आदि है, उससे भी सूक्ष्म है, आपने उसको दे दिए। उसके बाद में आपने किसी को विद्या पढ़ा दी, वो उसको और भी सूक्ष्म है, वो आपने दे दी। किसी के भटके हुए को आपने सही रास्ते पर लगा दिया, ये भी दान है। कभी कभी उसके लिए भी परिश्रम भी करना पड़ता है। कोई दूसरा भटका हुआ व्यक्ति था, आपने कोशिश करके तमाम कष्ट उठा करके किसी व्यक्ति को सही रास्ते पर लगा दिया, तो ये भी उसका दान हुआ।
अपना चिन्ह निशान है, उसका जो मोटो है उसको भी याद कर लो। क्या मोटो है? टू गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल फॉर मैक्सिमम टाइम। ऐसा दान करना चाहिए है, अपने संस्था का दान है। टू गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस, दूसरे को सुख पहुंचाओ, आनंद का दान करो। कितने लोगों को? ज्यादा से ज्यादा लोगों, मैक्सिमम पीपल। कितनी देर तक? मैक्सिमम टाइम। इसके पीछे रहस्य क्या है? रहस्य ये कि जब तक व्यक्ति को अध्यात्म विद्या नहीं सिखाओगे तब तक ये सब नहीं होगा। अध्यात्म विद्या ही व्यक्ति को सुख देने वाली है। अध्यात्म विद्या ही अधिक लोगों को सुख दे सकती है। अध्यात्म विद्या सिखाओ, 1000 लोगों को, 10,000 लोगों को एक साथ पढ़ा दो, उतने लोगों को लाभ हो जाएगा। उतने लोगों को सिखा दो। इतने लोगों को दान कहां बांटते फिरोगे? इसलिए कहते हैं कि अध्यात्म विद्या जो ये है, इनसे सबसे श्रेष्ठ विद्या है ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और ज्यादा से ज्यादा काल तक सुख प्राप्त हो। अध्यात्म विद्या ही ऐसी विद्या जो हमेशा के लिए इस व्यक्ति को दूर दूर कर देती है, सदा के लिए आनंदित कर देती है। इसलिए यह दान के रहस्य को भी समझो। दान के मूल में जो मुख्य बात प्रारंभ में बताई थी उसे याद रखनी। दान तो अनेक प्रकार का है, लेकिन हर दान में बात ये कि मेरा नहीं है, उसके ममत्व को छोड़ने के लिए दान होता है। अगर ममत्व बना रहा देने पर भी तो वो दान नहीं कहलाएगा, दान की कोटि में नहीं आएगा, व्यापार की कोटि में आ जाएगा, एक्सचेंज की कोटि में आ जाएगा। इसलिए दानम, और दानम उसके बाद दमः, दान के साथ दम शब्द भी आता है। छांदोग्योपनिषद में एक कथा आती है, उसमें ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने एक बार देवताओं को, मनुष्यों को, राक्षसों को, 3 कोटि हो गई है, तीनों को बुला लिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो हम तुमके सबके मतलब की बात एक बताते हैं, इससे सब तुमको तीनों का कल्याण होगा। तो कहा कि बताइए क्या बताएंगे? तो उन्होंने बोला दा। तो दा तो ये एब्रीविएशन है, तो लोगों ने एब्रीविएशन का फिर अर्थ लगाते हैं कि भाई ये पूरा शब्द क्या होगा। तो मनुष्यों ने उसका अर्थ लगाया, ये दा के माने ब्रह्मा जी दान करने के लिए कहते हैं। राक्षसों ने उसका अर्थ क्या लगाया? दा के माने ये दया करने के लिए कहते हैं। देवताओं ने क्या अर्थ लगाया? ये कहते हैं दा के मन दम कहते हैं कि हम बड़े भोगवादी हैं, इसलिए इन्होंने हमको ये कह दिया कि इंद्रिय निग्रह करो, दमन करो। उपनिषद में ये बात इसलिए आई कि जब व्यक्ति दया करे, दान दे, दमन करे, तब वो व्यक्ति फिर इस योग्य हो जाता है कि परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म विद्या को सीख सकता है। जब तक कि व्यक्ति इस तरह का है कि वो न दान दे सके, न दया कर सके, न दमन कर सके, तब तक वो व्यक्ति जो है वो हो, फिर वो परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं। इसलिए यहाँ दम शब्द आता है। ये दम जो है वैसे तो दैवी संपत्ति के लोगों में, दैवी संपत्ति के हैं, इसलिए उनमें जहां देवताओं का वर्णन है, जैसे स्वर्ग में देवता गए तो क्या वहां भोग नहीं है? देवता स्वर्ग में खूब भोग है, वहां उनमें भोग में प्रवृत्ति भी रहते हैं। लेकिन जो दैवी संपत्ति का जहां यहां वर्णन कर रहे हैं, तो स्वर्ग में वास करने वाले भोगवादी देवताओं का नहीं है, उन मनुष्यों का वर्णन कर रहे हैं जिन लोगों ने इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह किया हुआ है और परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए जो है ये है दम शब्द का यहाँ प्रयोग है। इसलिए दानम दमः, दमा माने इंद्रिय निग्रह और मनोनिग्रह, दोनों को लो। वैसे तो शम और दम 2 शब्द का बोलते हैं, शम के माने मनोनिग्रह, दम के माने इंद्रिय निग्रह। लेकिन शम और दम दोनों का अर्थ यहाँ ले लो। जब इंद्रिय निग्रह भी हो, मनोनिग्रह भी हो, तब जो है ये है व्यक्ति का जो है वो हो इनसे, अपने शरीर से, इंद्रियों से ऊपर उठ करके परमात्मा को प्राप्त कर सकेगा। इसके बाद फिर कहते हैं यज्ञश्च, यज्ञ, यज्ञ करने का जो प्रवृत्ति व्यक्ति की है, यज्ञ भी एक भाव है। देखो यज्ञ ऐसा लगता है एक कर्म है, दान ऐसा लगता है कि एक कर्म है, लेकिन ये सब संपत्ति माने भाव है। ये दान देने का भाव, दम इंद्रिय निग्रह रखने का भाव, इसी प्रकार से यज्ञ कर्म करने का भाव, वो यज्ञ है। यहाँ जब यज्ञ करने का भाव होगा तब यज्ञ अपने आप होगा, और यज्ञ करने का भाव होगा तो 1000 तरह के यज्ञ हो जाएंगे,
चौथे अध्याय में आप देख चुके हो, यज्ञ के माने केवल अग्नि जला करके उसमें आहुतियां देना ही यज्ञ नहीं है, बहुत प्रकार के यज्ञ हैं। जप भी यज्ञ है, इंद्रिय निग्रह भी यज्ञ है, प्राणायाम भी यज्ञ है, स्वाध्याय भी यज्ञ है, तप भी यज्ञ है, जप भी यज्ञ है, यानी कितने प्रकार के यज्ञ। यज्ञ में तात्पर्य क्या? यज्ञ में ये है कि जहां आप जो है वो जैसे कि अग्नि जला करके आपने उसमें आहुति दी, तो जो आहुति दी तो उसमें आहुति में जब देते हो तब उसमें क्या बोलते हो? ओम इंद्राय स्वाहा इदम न मम। ओम इंद्राय स्वाहा माने ये इंद्र के नाम से आहुति दे दी है, और इदम न मम के माने क्या है? ये मेरा नहीं है। यज्ञ में भी इस प्रकार का दान का भाव है। इसलिए दान जो है वो जब यज्ञ रूप में जब दान किया जाता तो वो भी दान है। तो दान को कभी कभी 3 भागों में बांटा गया है, एक भौतिक, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक दान वो है जबकि व्यक्ति को धन संपत्ति वगैरह को, खाने पीने की सामग्री को किसी को दे देता है और भौतिक लाभ पहुंचा देता है, भौतिक कमियां लोगों की उनकी पूरी कर देता है, तब वो आदि भौतिक दान होता है। आदि दैविक दान तब होता है जब यज्ञ की जाती है तो आदि दैविक दान होता है। देवताओं के नाम से जो आहुतियां दी जाती है वो भी दान है, लेकिन आदि दैविक है, क्योंकि उसमें किसी भौतिक व्यक्ति का लाभ नहीं, उसमें व्यक्ति को नहीं दी जाती है उसमें। फिर एक आध्यात्मिक दान है। आध्यात्मिक दान के माने जहां व्यक्ति जो वस्तुएं हैं जिनमें ममत्व था, केवल अपने मन से ये कर लिया कि ये सब मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये सब सारी जगत का है, परमात्मा का है, ईश्वर का है, और केवल अपने आप को अपने मन से उनसे जो लिंक जुड़ी हुई थी उसको उसने अपने मन में काट लिया। ये हो गया, ये भी दान हो गया। और इस दान का नाम जो है ये है आध्यात्मिक दान। इसमें न कहीं किसी को दिया, न कहीं कुछ लिया, न बनाया, न बिगाड़ा। वैसे तो जो आदि भौतिक दान है वो व्यक्तियों को दूसरे लोगों को दे दिए गए, आदि भौतिक दान हो गया। जब उस दान को लेकर के अग्नि में स्वाहा कर दिया गया, देवताओं को प्राप्त हो गए, आदि भौतिक दान हो गया। उनमें वस्तुओं को हटाया, लेकिन वस्तुओं को हटाओ नहीं, जहां की तहां बनी रहने दो, लेकिन उनमें ममत्व न रखो, उसको ममत्व काट दो, तो ये आध्यात्मिक दान है। तो ये यज्ञ जो है वो एक प्रकार से आदि दैविक दान का रूप है। इसमें यदि कोई व्यक्ति जप भी करता है तो जप करने में क्या है? एक उसमें दान करने वाली वस्तु है, भगवान का नाम है, वो तो अग्निकुंड है। और भगवान का नाम लेते समय जो हमारी दुष्प्रवृत्तियां या हमारे पाप कर्म हैं या हमारी मलिनताएं चित्त की हैं, वो सब उसमें जल जल करके भस्म हो रही हैं, इसी का नाम यज्ञ है। इसीलिए जप यज्ञ है, क्योंकि उसमें एक प्रकार का यज्ञ हो रहा है। अब ये यज्ञ जो है आदि दैविक यज्ञ है, बाहरी तो नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से हो रहा, अपने भीतर हो रहा है ये यज्ञ जप करते समय। इसलिए यज्ञ के तात्पर्य को भी समझना चाहिए। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञस्य और स्वाध्याय, और स्वाध्याय भी जो है दैवी संपत्ति है। स्वाध्याय का सामान्य अर्थ यह है कि अपने जो शास्त्र हैं उनका अध्ययन करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, उपनिषदों को पढ़ो, उनमें जो कुछ लिखा है उसके तात्पर्य को समझने का प्रयास करो, चित्त में बुद्धि में धारण करो, ये स्वाध्याय है। अपने अकेले बैठे हो, इनको पढ़ रहे हो, पढ़ करके इनमें जो कुछ शिक्षा है उसको मनन कर रहे हो, ये स्वाध्याय है। जब ज्यादा इसके ऊपर विचार करते हैं तो फिर कहते हैं कि स्वाध्याय के माने स्वाध्याय, अपना अध्ययन करो। मान लो पुस्तक पढ़ी भी, और उसके बाद में फिर अपने आप अपने भीतर देखो कि पुस्तक में लिखा है कि देखो ये दैवी संपत्ति है, तो अपने आप अपने भीतर देखने लगे ये दैवी संपत्ति अपने भीतर है कि नहीं है, हाँ? नहीं है तो इसको पूरा करो। इस प्रकार के जहां विचार करने लगे तो ये भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय में स्टडी ऑफ द सेल्फ, अपने आप अपना स्वरूप कैसा है, कैसी स्थिति है, क्या बन रहा है, क्या बिगड़ रहा है, इसका नाम भी स्वाध्याय है। स्वाध्याय के माने जब स्वा लगा दिया तो उसका रिलेटिव क्या हुआ? पराध्याय। पराध्याय भी होता है। पराध्याय के माने क्या है? जब हम दूसरे व्यक्तियों को टीका टिप्पणी करने लगे,
उनका वेल्युएशन करने लगे तो पराध्याय हो गया। उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, वो ऐसा है, वो बुरा है, ये भला है, ये बुरा है, ये बुला। तो अब हम क्या कर रहे हैं? पराध्याय कर रहे हैं। तो इसमें पराध्याय करना ये आसुरी संपत्ति में आता है, स्वाध्याय करना दैवी संपत्ति में आता है। इस प्रकार से यह है तप और आर्जव। तप के माने क्या है? इंद्रिय निग्रह तप है। सबसे बड़ा तप जो है वो व्यक्ति अपने समस्त इंद्रियों का निग्रह करे और अपनी शक्ति का संचय करे और शक्ति संचित की हुई शक्ति को किसी महान कार्य में लगाता रहे, इसका नाम तप है। इसी प्रकार से आर्जवम, आर्जव का माने क्या है? स्टेट फॉरवर्ड, सरल स्वभाव का व्यक्ति, उसे कहते हैं आर्जव। ये भी दैवी संपत्ति है। बस अब इसके बाद कल देखेंगे आगे के श्लोक। नान्या स्त्रिहा रघुपते हृदय समभिये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीराम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय